नमस्कार, बोलती पोथी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, कभी सोचा है कि वो दुनिया कैसी होती होगी जहां रात होते ही सब कुछ एकदम रुक जाता हो? तो चलिए एक सफर पर चलते हैं, कोई 175 साल पीछे। जरा उस जमाने के बारे में सोचिए जब शहरों की गलियां बस मोमबत्तियों की टिमटिमाती रोशनी में नहाई होती थी और परिवार सूरज ढलते ही अपने घरों में सिमट जाते थे। पर उसी अंधेरे में एक क्रांति की चिंगारी सुलग रही थी। तो सवाल ये है कि आखिर वो क्या चीज थी जिसने इस अंधेरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया? जवाब है तेल। जी हाँ, आज हम यही जानने वाले हैं कि ये काला सोना आखिर कब और कैसे खोजा गया। तो आइए इस अविश्वसनीय कहानी की परतों को खोलते हैं जो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जो आज की दुनिया से बहुत अलग थी। एक पल के लिए सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां ना कोई कार है, ना कोई फैक्ट्री और ना ही बिजली की रोशनी। ये थी 19वीं सदी के बीच की दुनिया, जहां रात का अंधेरा एक अटल सच्चाई थी, एक ऐसा पर्दा जो हर शाम दुनिया पर गिरता था। मतलब सूरज डूबा नहीं कि मानो जिंदगी पर ब्रेक लग गया। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था और वो एक तरह से अपने ही घरों में कैद हो जाते थे। जिंदगी बस दिन के उजाले तक ही सिमटी हुई थी। आज हमारे लिए ये सोचना भी कितना अजीब है ना? बस एक बटन दबाया और रोशनी। पर उस जमाने में अंधेरा एक दुश्मन जैसा था जिससे हर रात लड़ना पड़ता था। ये उनकी जीवन की एक बहुत ही मुश्किल और असल सच्चाई थी। लेकिन इंसान है, जुगाड़ तो निकाल ही लेते हैं। अंधेरे को हराने की इस कोशिश में लोगों ने कुछ ऐसे ऐसे तरीके खोजे कि सुनकर हैरानी होगी। चलिए देखते हैं कि रोशनी के लिए शुरुआती लड़ाई कैसे लड़ी गई। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा पर यह सच है। 1700 के दशक से पहले कुछ जगहों पर रोशनी का सबसे आम सोर्स पता है क्या था? एक चिड़िया। वो पेट्रेल नाम की एक तैलीय चिड़िया या फिर सैल्मन मछली को पकड़ते, उसे सुखाते और फिर उसे एक मोमबत्ती की तरह जला देते थे। हाँ, ये आज हमें भले ही अजीब लगे पर ये घंटों तक एक बराबर लौ देती थी। तो चिड़िया और मछली से काम तो चल रहा था, पर जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी, रोशनी की जरूरतें भी बढ़ने लगी। लोगों को कुछ ज्यादा भरोसेमंद चाहिए था और यहीं से शुरू हुआ व्हेल के तेल का दौर। तो 18वीं और 19वीं सदी में व्हेल के तेल ने दुनिया को तो रोशन कर दिया, पर इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। अमेरिका इस बहुत बड़े उद्योग का सेंटर बन गया, जिसने समंदर के इन शानदार जीवों का शिकार करके एक ग्लोबल मार्केट बनाया। लेकिन ये तेल ना सिर्फ बहुत महंगा था, बल्कि इसके लिए बेजुबान जानवरों का शिकार भी करना पड़ता था। अब एक साफ, सस्ते और बेहतर विकल्प की जरूरत साफ महसूस होने लगी थी। और यहीं से कहानी लेती है एक जबरदस्त मोड़, एक ऐसे आविष्कार का मोड़ जिसने रोशनी को हर घर तक पहुंचा दिया। ये थी मिट्टी के तेल यानी केरोसिन की क्रांति। तो बात है 1846 की। कनाडा के एक आविष्कारक थे अब्राहम गेस्नर। उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने गंदे कोयले और तारकोल से एक साफ सुथरा जलने वाला लिक्विड बना दिया, केरोसिन। ये मामूली सा दिखने वाला आविष्कार दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो केरोसिन ने आकर पूरा खेल ही बदल दिया। कैसे? अरे, ये व्हेल के तेल से बहुत सस्ता था, लगभग आधी कीमत पर। इसका मतलब ये हुआ कि अब चाहे कोई अमीर हो या गरीब, हर कोई अपने घर में लैंप जला सकता था। इसने सच में रोशनी को आम आदमी तक पहुंचा दिया। केरोसिन एक बहुत बड़ी खोज थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू होनी थी। अब हम उस खोज की तरफ बढ़ रहे हैं जिसने सिर्फ लैंप ही नहीं जलाए, बल्कि पूरी औद्योगिक क्रांति को ही रफ्तार दे दी। चलिए जानते हैं धरती से निकले उस काले सोने की कहानी। इस कहानी में 3 अहम किरदार हैं। पहले प्रोफेसर जॉर्ज बेसेल, जिन्होंने पेंसिल्वेनिया में मिले एक चिपचिपे पदार्थ की असली ताकत को पहचाना। दूसरे एडविन ड्रेक, जिन्हें इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई। और तीसरे विलियम अंकल बिली स्मिथ, एक मामूली प्लम्बर जिनके हाथों में थी ड्रिलिंग की कमान। पर जमीन से तेल निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं था। जब ड्रेक और अंकल बिली ने पेंसिल्वेनिया में खुदाई शुरू की तो पता है क्या हुआ? लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे, ये देखो ड्रेक की बेवकूफी। सबको लगता था कि ये लोग अपना पैसा और वक्त बर्बाद कर रहे हैं। और जब 60 फीट पर ड्रिल टूट गई और सिर्फ कीचड़ निकला तो लगने लगा कि शायद लोग सही ही कह रहे थे। तारीख थी 28 अगस्त 1859। एडविन ड्रेक तो हार मानकर काम बंद करवाने की बात करने चले गए थे।
लेकिन साइट पर अंकल बिली और उनके बेटे ने हिम्मत नहीं हारी थी। वो लगे रहे और दोपहर तक ड्रिल लगभग 69 फीट नीचे पहुंच चुकी थी। और फिर वो पल आया जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। जब अंकल बिली के बेटे ने ड्रिल पाइप से कीचड़ निकाला तो उसके साथ एक अजीब सी बदबू वाला गाढ़ा काला तरल भी बाहर आया। वो भागा भागा अपने पिता के पास गया और जोर से चिल्लाया, पापा, तेल मिल गया। जरा सोचिए एडविन ड्रेक के बारे में। वो अगले दिन काम बंद करवाने के इरादे से वापस आए और उन्होंने जो देखा उस पर उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। ड्रिलिंग साइट पर लोगों का हुजूम था और बड़े बड़े ड्रमों और बर्तनों में कच्चा तेल भरा जा रहा था। अंकल बिली ने ड्रेक को देखते ही गले से लगा लिया। उन्होंने इतिहास रच दिया था। बस इस एक खोज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अमेरिका और पूरी दुनिया अब एक नए दौर में कदम रख रही थी, एक ऐसा दौर जो तेल की ताकत पर चलने वाला था। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली और इसके साथ ही शुरू हुआ पैसों का खेल। देखते ही देखते कच्चे तेल की कीमत $20 प्रति बैरल तक पहुंच गई, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। एक बिल्कुल नया उद्योग, एक नया आर्थिक युग रातों रात पैदा हो गया था। और फिर जो हुआ वो किसी फिल्म की कहानी जैसा था। लोग इस नए खजाने की तरफ दौड़ पड़े। टाइटसविल के आसपास की जमीनें धड़ाधड़ बिकने लगी। बड़े बड़े ड्रिलिंग ऑपरेशन शुरू हो गए और देखते ही देखते ये शहर ऑयल सिटी के नाम से मशहूर हो गया। तो ये थी कहानी कि कैसे तेल की खोज ने हमें अंधेरे से निकालकर रोशनी में ला खड़ा किया और हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर भी लाकर छोड़ देती है। इस तरक्की की हमने और हमारी धरती ने क्या कीमत चुकाई है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी हम सब ढूंढ रहे हैं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो बोलती पोथी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक और ऐसे ही दिलचस्प कहानी के साथ।